मोदी सरकार के एक फैसले से सुपर पावर का दम भरने वाला अमेरिका परेशान है। मोदी सरकार के गेहूं निर्यात पर बैन लगाने के फैसले पर अमेरिका ने कड़ा एतराज जताया है। भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे लेकर वैश्विक बाजार में अफरा तफरी की स्थिति है। अमेरिका ने प्रतिबंध को लेकर भारत से कहा है कि उसे उम्मीद है कि भारत अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगा। अमेरिका का कहना है कि भारत के इस कदम से विश्व का खाद्य संकट और गहरा जाएगा। दरअसल विकासशील दुनिया के लिए रोजी की टोकरी था यूक्रेन, लेकिन रूस के हमला करने के बाद हालात बदल गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले से ही गेहूं की किल्लत हो गई थी, जिसकी भरपाई भारत कर रहा था। रूस और यूक्रेन मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार को 1/3 गेहूं की आपूर्ति करते हैं, लेकिन युद्ध के कारण दोनों देशों की तरफ से बाजार को गेहूं नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में भारत की तरफ से ही गेहूं निर्यात पर रोक लगा दी गई है, जिससे कई देशों में खाद्य संकट गहरा गया है। भारत के फैसले पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध भोजन की कमी को और बढ़ा देगा। उन्होंने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका को उम्मीद है कि भारत गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। भारत के इस फैसले से मौजूदा वैश्विक खाद्य संकट और बदतर होता जाएगा। हम देशों से कह रहे हैं कि वो निर्यात को प्रतिबंधित न करें, क्योंकि हमें लगता है कि निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध भोजन की कमी को बढ़ा देगा। आपको बता दें कि वैश्विक गेहूं की कीमतों में रिकॉर्ड 6% की वृद्धि हुई है। यूरोप में भी गेहूं की कीमतों ने एक नई ऊंचाई को छुआ, क्योंकि बेंचमार्क यूरोनेक्स्ट बाजार में कीमतें बढ़कर रिकॉर्ड 435 यूरो यानी 35,434 रुपये प्रति टन हो गई। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मोदी सरकार ने गेहूं निर्यात पर बैन लगाया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। गर्मी और लू की वजह से गेहूं उत्पादन प्रभावित होने की चिंताओं के बीच भारत ने अपने प्रमुख खाद्यान्न की कीमतों में भारी तेजी पर अंकुश लगाने के मकसद से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस निर्णय से गेहूं और गेहूं के आटे की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, जो पिछले एक साल में औसतन 14 से 20% बढ़ी है। इसके अलावा पड़ोसी और कमजोर देशों की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। उधर 19 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव, संघर्ष और खाद्य सुरक्षा पर एक खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे। विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी इस दौरान न्यूयॉर्क में रहेंगे। वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे और सरकार का पक्ष रखेंगे।